हरियाणा में मेरे बच्चे परेशान हैं तो संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर सारी सुविधाएं दी जी। जिससे वहाँ के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहा। रामपाल महाराज जी जेल के अंदर क्यों हैं? संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के अवतार हैं। अच्छी जी। गुरु के रूप में यहाँ लीला कर रहे हैं। जो है यहाँ पर ये ग्रंथ रखे हुए हैं, इनको मतलब पढ़ाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है। हाँ जी, हाँ जी। देख के भी रोक लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं भी यहाँ पे उत्तराखंड में हूँ, उधम सिंह नगर में, और उधम सिंह नगर में भी मैं हूँ ये खटीमा के पास में, ये खटीमा जनकट के पास में पड़ता है। भानुसा तो भानुसा आ गए, तो मैं यहाँ से ना लगातार आता जाता रहता था इस रोड में, देखो तो यहाँ पे आते रहता था मैं। और कई बार जो है मेरे को ये सत्साहिब ये संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा के हुए हैं, अभी जो कहीं ना कहीं आपने पता सभी ने अभी जेल में हैं, तो उनके जगह जगह पे आश्रम बने हुए हैं, सत्संग भवन बने हुए हैं। तो मैं भी ये देख कर रुक गया था। और एक बात भी चल रही है कि भाई जो संत रामपाल महाराज जी की बुक है उसको बैन कर दिया गया है इंटरनेट से, और जो कहीं ना कहीं वो बुक रिलीज थी। हालांकि इसके बारे में पूछेंगे भाई साहब यहाँ पे। नमस्कार। अच्छा, ये कब से बन गया? ये एक साल लगभग यहाँ हो चुका है। अच्छा जी। इससे पहले नामदान केंद्र अच्छा जी झनकट में था, इससे पहले नानकमता में रहा है। जी। 6 साल से नानकमता में था। जी जी जी। अभी तो अब यहाँ पे हैं और प्रणाम स्थल पर प्रणाम करते हैं। और जो चीजें समझनी होती है वो यहाँ समझ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। संत रामपाल जी महाराज विश्व कल्याण मिशन के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। जी जी जी। संत रामपाल जी महाराज की बहुत ही अच्छी योजना है अन्नपूर्णा मिशन के अंतर्गत। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जिनका बहुत बड़ा सम्मान संत रामपाल जी महाराज को दिया जा रहा है। अच्छा, महाराज जी का जो आपने बताया भाई, कई बार विरोध भी हुआ है हरियाणा में भी, जो पाइप भिजवाए थे, गांव वालों ने काफ़ी विरोध किया कि भी संत रामपाल महाराज जी जो भगवान नहीं है। ये इसके बारे में आप क्या कहना? संत रामपाल जी महाराज अपने आप को भगवान नहीं बताते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज तो अपने आप को दास बताते हैं जी। और पिता हमेशा अपने बच्चों की केयर करता है। संत रामपाल जी महाराज ने देखा कि हरियाणा में मेरे बच्चे परेशान हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ पर सारी सुविधाएं दी जी, जिससे वहाँ के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहा। जी। भगवान वही होता है जो अपने प्रजा को अच्छी तरीके से पाले, अपने बच्चों की सुरक्षा करे, उनके हित के कार्य करें। तो सारा समाज आज संत रामपाल जी महाराज को भगवान की श्रेणी देता है जी। और जो कहीं गलत नहीं है, जो हमारा पालक है, हमारी सुरक्षा करने वाला है, वो भगवान ही होता है जी जी जी। तो संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत के रूप में जो सारे कार्य कर रहे हैं। अच्छा जी, संत रामपाल महाराज जी का मेन मकसद क्या है जी? संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर जो मकसद है वो समाज में फैली कुरीति और भ्रांतियों को खत्म करना है। अच्छा जी। दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, संत रामपाल जी महाराज देहदान भी कराते हैं अपने अनुयायियों को। और जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझकर लोग करोड़ों लोग आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। जी जी जी। संत रामपाल जी महाराज समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर रहे हैं। जी जी जी। संत रामपाल जी महाराज विश्व कल्याण मिशन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जो हमारे भ्रांतियाँ फैली हैं उन्हें दूर कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। अच्छा महाराज जी, आप ये बताइएगा, संत रामपाल जी महाराज इतने नेक काम कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी मतलब संत रामपाल महाराज जी जेल के अंदर क्यों हैं? संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर नहीं है। जेल के अंदर तो हम सब लोग हैं जो 84 लाख योनियों की जेल है जी। संत रामपाल जी महाराज तो बता रहे हैं कि आप यहाँ से निकलने के लिए ये ज्योत निरंजन काल भगवान की जेल है जिसमें हम फंसे हैं। यहाँ से निकलने के लिए शास्त्रों के अनुसार भक्ति का मार्ग संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। जी 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 जी। तो मानते नहीं कि भी आप मतलब महाराज जी जेल के अंदर है? नहीं जी, संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर नहीं है। जेल में हम सब हैं। लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया था, काफी जो लोगों ने उनके समर्थन भी किया उस टाइम पे। संत रामपाल जी महाराज ने सच्चाई बताई है। सच्चाई के लिए तो महात्मा गांधी भी जेल में गए, नानक जी भी जेल में रहे। तो इससे सिद्ध नहीं होता है संत रामपाल जी महाराज को जेल में रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज सिर्फ शासन का सहयोग कर रहे हैं जी। जो शासन ने उन पर जो विरोध या कोई विलेम लगाया जी, संत रामपाल जी महाराज हमारे जो प्रशासन और शासन का सहयोग कर रहे हैं, उनके बातों को मान रहे हैं। अच्छा जी। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, क्या लगता है मतलब जो बहुत सारे आज के टाइम में बाबा हैं पाखंडवाद फैला रहे हैं,
संत रामपाल महाराज जी की ऐसी कोई रुचि तो नहीं है उस मामले में? नहीं, संत रामपाल जी महाराज किसी तरह का कोई आडंबर नहीं बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जहाँ हम रह रहे हैं ये लोक हमारा नहीं है और यहाँ से हमने छूटने का प्रयत्न करना है, जो गीता में साफ साफ वर्णित है। जी जी जी। संत रामपाल जी महाराज ने गीता को विशेष महत्व दिया है कि गीता हमारे 4 वेदों का सार है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि गीता के अनुसार आपने भक्ति करनी है। गीता में सभी देवी देवताओं को बहुत सम्मान दिया गया है। अच्छा, कुछ लोग मानते हैं कि भी हिंदू देवी देवता वो कहीं ना कहीं विरोध करते हैं, मतलब संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति बताते हैं। अच्छा संत रामपाल जी महाराज किसी देवी देवता का विरोध नहीं करते हैं। अच्छा जी। संत रामपाल जी महाराज प्रथम जो मंत्र दिए जाते हैं उसमें इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति बताते हैं, जिससे साधक को सर्व सुख प्राप्त होते हैं। होता है जी, मतलब कुछ फायदे? हाँ जी होता है। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए जी, कितने लोग आते हैं इसके अंदर यहाँ पे? यहाँ लगभग सत्संग रहता है तो 600-1000 लोग तक आ जाते हैं। अच्छा जी। बाकी नृत्य प्रति यहाँ प्रणाम स्थल पर संत रामपाल जी महाराज के बच्चे प्रणाम करने आते रहते हैं। अच्छा जी, यानी कि कुछ लोगों को फायदा होता है इस चीज़ का? बहुत सारे लोगों को फायदा होता है। जो आज शाम को 7:30 बजे सत्संग आता है, उसमें इंटरव्यू दिया जाता है, वो उन लोगों के इंटरव्यू होते हैं जिन्हें बहुत सारे फायदे हुए हैं। अच्छा। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो 21 ब्रह्मांड के देवताओं की भक्ति है। संत रामपाल जी महाराज किसी प्रकार की अपनी चीजें नहीं बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति का मार्ग बताते हैं। अच्छा जी, महाराज जी किस भगवान को मानते हैं, मतलब संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की संस्तुति भी कराते हैं, जिसे असुर निकंदन नमैनी के रूप में हम लोग करते हैं। अच्छा जी। जबकि हमें पता है सिर्फ हम 3-4 देवी देवताओं को जानते हैं, बाकी 33 करोड़ देवी देवता हैं इस लोक में। संत रामपाल जी महाराज सभी की आराधना और साधना करवाते हैं। अच्छा, सबकी आराधना और साधना। तो भाई देखो, ये सारी चीजें थी, लेकिन कुछ लोग अगर मानना है, मतलब ये कहें कि भाई मतलब रामपाल जी महाराज जो हिंदू धर्म का कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, वो खुद भगवान बनना चाह रहे हैं। मतलब मैंने भी देखा ना, इसलिए कमेंट में लोगों की जो बातें हैं वो चलती रहे, इसलिए मैं डाउट करने के लिए वहाँ भी जाऊँगा मैं एक बार। वैसे बहुत सारे प्रोग्रामों में गया हूँ मैं, धड़ाना धाम भी देखूँगा जो उनका मुख्य धाम है। अभी सीतापुर में भी चल रहा था, तो काफ़ी अच्छा लगा, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई है इस चीज़ को लेकर के। लेकिन आज कहीं ना आजकल काफ़ी बाबा एक्टिव हैं, और संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या खासियत बात है जो इसको लोग मतलब पसंद करते हैं? संत रामपाल जी महाराज को इसलिए पसंद किया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों में वर्णित ही ज्ञान बताते हैं, जिससे साधक को समस्त प्रकार के लाभ होते हैं। संत रामपाल जी महाराज अपनी मनमानी साधना नहीं बताते हैं। जी जी। अन्य जो ही देवी देवता की भक्ति बताते हैं वो मनमाने साधन करते हैं। अच्छा जी। जिनसे उन्हें कोई कष्ट दूर नहीं होते हैं, और फिर वो इधर उधर भागते हैं, कोई हिंदू धर्म से अन्य धर्म में चले जाते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सबसे सुंदर और अच्छा धर्म हिंदू धर्म है। अच्छा जी। और हिंदू धर्म से ही सारे धर्म बने। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बहुत ही अनमोल है, और अधिक जानकारी के लिए आप साधना चैनल पर शाम 7:30 बजे जरूर देखें। बिल्कुल, थोड़ा दिखाओगे कि जी अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? तो भाई ये देखो, पूरा ये आश्रम है, यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, अभी सूरज शाम का टाइम है, और ये दिखाइए और कैमरा। तो मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे इस तरीके जा सकते हैं जूते संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर है। ये संत रामपाल महाराज जी की तस्वीर है, देखो यहाँ पे लग रही है। तो मैंने दिखाया, काफ़ी लोग एक्टिव हो रहे हैं आज के टाइम में, उनकी बुक को लेकर के कैमरे काफ़ी उनकी बुक को लेकर के भी काफ़ी विवाद है। देखो यहाँ पे भी संत रामपाल महाराज जी अंदर देखेंगे, अंदर दिखाता हूँ आपको अपनी थाय को। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपने दिखाई देंगी। ये संत रामपाल जी महाराज की फोटो है। ये ऊपर कौन सा है जी? सत्साहिब है, ये क्या नाम है? कबीरदास जी। हाँ, गुरु गोविंद जी का। अच्छे जी, गुरु गोविंद। और ये प्रणाम स्थल है जी। अच्छा, गुरु गोविंद जी का। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के अवतार हैं। अच्छे जी। गुरु के रूप में यहाँ लीला कर रहे हैं। अच्छे जी। संत रामपाल जी महाराज सद ग्रंथों से ही सारी चीजें बताते हैं। अच्छा, मतलब कबीर जी का अवतार है। हाँ जी। अच्छा। तो देखो यहाँ पे ये पूजा स्थल है, मतलब यहाँ पे प्रार्थना की जाए। हाँ जी, यहाँ प्रणाम करते हैं। अच्छे जी। और अपने गुरु जी से जो भी विचार होते हैं उनके वो रखते हैं। अच्छा जी। ये सारे सदग्रंथ रखे हुए हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ पे? हाँ जी। तो देखो भाई, यहाँ पे सारे ग्रंथ रखे, दिखा देखो। ये यहाँ पे रामायण है ना? हाँ। भगवत महापुराण है,
और भाई महाभारत का भी है, साधु सागर, बहुत सारी जो है गुरु पुराण भी है नहीं जी? हाँ जी, सारे और ग्रंथ रखे हैं। सारे वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद, सारे मतलब वेद भी हैं। और सारी जो है यहाँ पर ये ग्रंथ रखे हुए हैं, इनको मतलब पढ़ाया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है जी, जो अपने वेद हैं, वेद के अनुसार जो मतलब सारा कुछ देखेगा आज के टाइम में। सच है, ये हमारे गुरुजी जो बताते हैं सब शास्त्र, वेद, कुरान, बाइबल सब खोल खोल के दिखाते हैं और अपने बच्चों को सारी जानकारी देते हैं, जिससे सर्व सुख प्राप्त होते हैं। अच्छा जी, कुरान में भी वही बात है? हाँ जी। और रामायण में भी वही बात है? हाँ जी। और बाइबल में भी वही बात है? हाँ जी, सब चीज में दिखाया गया है कि कबीर देव ही भगवान है। अच्छा जी, ये जो कबीर देव जो है ना प्रथम गॉड है। हाँ जी, हाँ जी। तो सिख समुदाय में गुरु ग्रंथ साहिब में भी? हाँ जी, गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका प्रमाण है। अच्छा जी। और बाइबल में भी प्रमाण है, कुरान शरीफ में भी इसका प्रमाण है। मतलब प्रथम भगवान यही है? हाँ जी, हाँ जी। मतलब सुप्रीम गॉड? हाँ जी, कबीर इज सुप्रीम गॉड। अच्छा जी। तो ये जो और देवी देवता जी अपने, ये जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता जी, काली माता, हनुमान जी, शिव जी महाराज, ये क्या है मतलब? हाँ जी, जिस तरह से आज हमारे हर राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं जी, उसी तरीके से हर लोग के अलग अलग देवता हैं जो आदरणीय हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, राष्ट्रपति मृत्यु की सजा वाले को भी काट सकता है। अच्छा जी। लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी को अगर मृत्यु की सजा दे दी है तो नहीं काट सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो देवता हैं वो राज्य के मालिक हैं। जी जी जी। इससे ऊपर का राज्य है उसके अलग मालिक हैं, और उससे ऊपर जो राष्ट्रपति बैठे हैं वो किसी की मृत्यु की सजा भी माफ कर सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा। तो ये बात अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट तो यही है? हाँ जी। अच्छा जी, संत रामपाल जी महाराज अभी कहीं ना कहीं देखो, आप भी पता, आपने भी कैद है, तो कहीं ना कहीं क्या कोर्ट के क्या मतलब क्या लगता है कब तक महाराज जी बाहर आएंगे? संत रामपाल जी महाराज तो कब के बाहर हैं। संत रामपाल जी महाराज ने आज जेल में ही बैठे बैठे 12-13 आश्रम बना दिए। हर साल में लगभग 6 भंडारे होते हैं, जिसमें पूरे विश्व को संत रामपाल जी महाराज निमंत्रण करते हैं, कार्ड से अनाउंसमेंट करके, अपने सेवादारों को भेज के। और आज बहुत जगह पुस्तक सेवा हो रही है। पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक ऑनलाइन SMS द्वारा भी मंगाई जा रही है, और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हर समय पर पुस्तक सेवा करते रहते हैं। बाकी विरोध तो होते रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है जिस पुस्तक का, उस पुस्तक के बारे में? संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित बहुत सारी पुस्तक हैं। नहीं, एक जो पुस्तक कह रहे हैं कि भी इंटरनेट से बैन कर दी गई है, वो जो पुस्तक कह रहे हैं कि भी महाराज जी ने लिखी थी, वो पुस्तक बैन कर दी गई है? नहीं, आज कोई भी पुस्तक संत रामपाल जी महाराज की बैन नहीं हुई है, सबको क्लीन चिट मिली हुई है। अच्छा जी। जो कोर्ट में जो भी बात रखी गई थी कि ये इसमें देवी देवताओं का अपमान किया है, तो संत रामपाल जी महाराज की सभी पुस्तक को क्लीन चिट मिली है, और ये पुस्तक की सेवा करने के लिए कोर्ट से भी आदेश हो चुके हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा है। चलो भाई, इस चीज की अपडेट करनी थी। बाकी ये कौन सी जगह पे है जी अपने आश्रम में? ये खटीमा में पड़ता है, प्रणाम स्थल। ये खटीमा में पड़ता है प्रणाम स्थल। ये गांव कौन सा पड़ा? हाँ, ये बानुसा जी। हाँ, तो ये भाई बानुसा जी? हाँ जी, बानुसा गांव पड़ता है ये, और ये मतलब झनकट के पास में है। तो इस चीज की मेरे को जानकारी लेनी थी। फिलहाल आप देखते रहिएगा इंडिया हरियाणा, मैं सभी अपडेट आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं निरंकारी समागम भी मैंने कवर किया। संत रामपाल जी महाराज ने जब अयोध्या में भंडारा लगाया, वहाँ पे भी मैं गया। देसी घी का भंडारा चलता है, उनका भंडारे का खास प्रोग्राम चलते रहे। अन्नपूर्णा की मुहिम के अंतर्गत। हाँ, मुहिम के अंतर्गत, और तमाम जगह उनके जो है कार्यक्रम चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हरियाणा में जो पाइप वगैरह का जो विवाद चला था, वो आपने देखा, किसानों ने, कुछ लोगों ने समर्थन भी किया, कुछ लोगों ने विरोध भी किया जी। तो फिलहाल आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। संत रामपाल जी महाराज की जो विचारधारा है वो लोगों को किस तरफ ले जा रही है और किस तरफ नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।